डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है 7 से लेकर 10 जुलाई के बीच में, और 2 पेपर मैंने इससे पहले डिस्कस कर दिया है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पेपर, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का है, और फिर उसके बाद जो हम लोग मेडिकम का पेपर डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारे आंसर की जो है इस इनोवेटर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी यूपीएससी डीआई का पेपर आया हुआ है, तो अगर आप यूपीएससी डीआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी डीआई का यकीन बैच अवेलेबल है, उसको आप अवेल कर सकते हैं 999 रुपीज़ में। आप बिल्कुल आप अश्योर रहिए कि आपको बेहतर सर्विसेज यहाँ से मिलने वाली है। बेहतर जो भी आपको इनपुट चाहिए वो सब कुछ मिलेगा यहाँ से। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं, नाइपर के लिए बैचेज हैं, करियर ऑब्जेक्टिव वाले बैचेज हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट पे बैचेज हैं, फार्मासिस्ट के बैचेज हैं, डीआई के बैचेज हैं। जिस भी आप चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन अवेल दिस कोर्स ऑन फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन आपको कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, देख लीजिए आप थोड़ा सा इसको एक बार, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है और काफ़ी हेल्प आपको करने वाला है ये। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। इस तरीके का आइकन आपको फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन का खुलेगा, और इसमें स्टोर ऑप्शन में जाने के बाद ये कोर्सेज आपको शो हो रहे होंगे, तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि हम लोग क्वालिटी सर्विसेज पे काम करते हैं, सारी चीज़ें हैं। और एक रिसेंटली हमने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है टूटेक्सो के नाम से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो अगर आपको जॉब अपडेट चाहिए, अगर आपको करियर गाइडेंस वीडियोज़ वगैरह चाहिए, सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स भी काफ़ी इस पर मिलने वाले हैं आपको, पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट वीडियोज़ भी आपको मिलने वाले इस पर। और आप सभी को पता है कि हमारा ऐप जो है फार्मा पाथफाइंडर्स, तो 2 हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म है, एक टूटेक्सो के नाम से, एक इनोवेटर्स अड्डा जिस पे आप देख रहे हैं, और एप्लीकेशन का नाम है फार्मा पाथफाइंडर्स। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सपोर्ट आप सभी का हमेशा रहा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आपने हमारी जो फैमिली है इनोवेटर्स अड्डा की 12,000 के आसपास पहुँच गई है। ठीक है, और आप सभी का प्यार बना रहा है, तो काफ़ी हम अच्छा करेंगे और काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। और वही प्यार और सपोर्ट में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इस टूटेक्सो प्लेटफॉर्म को भी देंगे। इसका मकसद अलग है, बहुत सारी चीज़ आपको इस पर अच्छी मिलने वाली हैं और अपडेटेड मिलने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग आते हैं अपने मेन डिस्कशन पे। तो मेरे पास जो पेपर है वो माइक्रोबायोलॉजी का है, और हाँ, माइक्रोबायोलॉजी आई एम गोइंग टू डिस्कस सेट सी। ठीक है, सी इस पे सेट में डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पास सेट सी है। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे आखिरी दिन था, 10 को था, और सबको रुला के घर भेजा था पेपर 4 का यूनिट 2 ये था, और सबको रुला के भेजा। सब लोग बड़े खुशी खुशी से जा रहे थे, और लास्ट में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया कि ये क्या कर दिया, मतलब कैसा पेपर आ गया, ये इतना हाई फाई लेवल आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या वास्तव में हाई फाई लेवल था और कितना कर पाए। तो जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि इसमें बच्चे जो है, जो मैं अनुमान लगा पा रहा था, 30 से 35 के बीच में बच्चे क्वेश्चन कर पाए आउट ऑफ 50। मैं आपको एक आइडिया भी दे रहा हूँ, ताकि मेरा आइडिया थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके बेसिस पर, जिन्हों से बात हुई है, जो टच में उनसे बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। सो 30 to 35 क्वेश्चन इसमें बच्चे कर पाए हैं, और मेरे ख्याल से डिसेंट स्कोर है ये। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पोलियो वैक्सीन इन 1955। ये पूरा माहौल बनाने वाली बात है, भाषा बनाने के लिए क्वेश्चन है। पोलियोमाइलाइटिस वॉज ए सीरियस वायरल इन्फेक्शन, इट वॉज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग दिस। इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, केवल माहौल बनाने के लिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोलियो वैक्सीन। ये सवाल है बाबू भैया, लेकिन इतना माहौल बनाया गया है। तो इनकरेक्ट, गलत कौन सा स्टेटमेंट, लेकिन आधे लोग को इनकरेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो पोलियो वैक्सीन, ये कहाँ से सवाल पूछा गया, वैक्सीन से सवाल पूछा गया है, वैक्सीन वाले टॉपिक से सवाल हुआ है। तो डोज ऑफ वैक्सीन मस्ट बी गिवन बिफोर चिल्ड्रन। 6 साल तक जनरली हम लोग पोलियो की वैक्सीन देते हैं। 2 फॉर्म में होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ इट इज ओनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ किल्ड और इनएक्टिवेटेड। जब भी कहीं ओनली आ जाए तो थोड़ा सा ऑप्शन सतर्क हो जाइए, खास करके यूपीएससी डीआई वाला, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी ओनली जैसे ऑप्शन बनते हैं। लिखा हुआ कि ओनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ किल्ड और इनएक्टिवेटेड, जबकि ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, किल्ड नहीं है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है और यही गलत है। लाइव वायरस वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस कैन बी गिवन ओरली। बिल्कुल, ओरली तो देते ही हम लोग, ठीक है, ड्रॉप्स दे ही रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें, तो यही गलत है, तो इस करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, और आप देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। आपको मज़े की बात है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए
ये बिहार डीआई का कोर्स जो 1999 में था, बाद में 1499 में लॉन्च किया था, सारी चीज़ें हुई थी। अब देखिए 1499 में 999 में भी डीआई बनने वाले हैं कई लोग, कई लोगों की ज़िंदगी सुधरने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो माइक्रो में जो स्टेरिंग टेक्निक थे, स्टरलाइजेशन थे, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे थे, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, ये सब इन्हीं में से नोट्स में से सारी चीज़ें आई हुई अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन कैन बी परफॉर्म्ड बाई टाइट्रीमेट्रिक मेथड भी होता है, टर्बिडीमेट्रिक, 2 मेथड होते हैं, सोयाबीन कैजिन डाइजेस्ट मीडियम, और ये 2 मीडियम भी थायोफ्लूट थायोग्लाइकोलेट मीडियम वगैरह, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो माइक्रोबायोलॉजिकल में देखिए अगार प्लेट और ये सब ओनली दिया है, लेकिन यहाँ पर टाइट्री और टर्बिडीमेट्रिक दोनों यूज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए, विटामिन B12 कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ऑर्गेनिज्म। आपको मैं कितनी बार बताया था कि विटामिन B12 से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि DCO 2018 में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है और आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट दीजिए। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे वाला, ओके, ये शायद दूसरे फोल्डर में है, एनालिसिस में तो नहीं है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। हाँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा। एक सेकंड रुकिए। आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि आया कहाँ से हुआ है क्वेश्चन। देखिए, हैंड रिटन नोट्स भी आपको शेयर किया हुआ था मैंने। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इस पे भी क्वेश्चंस था आपका। ठीक है, और पेनिसिलिन पे भी क्वेश्चंस जनरली आते हैं, लेकिन इस वाले में नहीं आया। सिट्रिक एसिड, एक मिनट, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपसे, तब तक मैं फटाफट इसका आंसर बता देता हूँ। वो टॉपिक मुझे मिल नहीं रहा है, वो अभी एग्जैक्टली कराया हुआ मैंने, अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से है। उसको मैंने पढ़ाया हुआ, नोट शायद आगे पीछे हो गया है। तो B12 आपका जो है लैक्टोबैसिलस लैकमैनिस से, ये कहाँ, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कहाँ से रिपीट हुआ क्वेश्चन? DCO 2018 का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन है, वहाँ से ये रिपीट हुआ है। चलिए अब जरा आते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहाँ कर रहे हो आप? TB, वही वाला जो स्वेलिंग हो जाता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो ये देखिए कितना कॉमन सेंस बेस्ड है। ये हाइपर सेंसिटिविटी पे बेस्ड रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी 1 2 3 4, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक में मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी 1 2 3 4 एनाफाइलिक, टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से है ना, ठीक है। तो D फॉर डिलेड, A फॉर एनाफाइलेक्टिक, B फॉर बिजारे रिएक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से रिएक्शंस थी। तो पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन में क्या होता है कि एक बार आपने ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया यहाँ पर, तो स्वेलिंग होती है, वो धीरे धीरे स्वेलिंग आती है कुछ टाइम में, और 6 mm से ज़्यादा अगर होता है तो आप समझिए कि TB का वो है। तो ये डिलेड का एग्जाम्पल है पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन। तो 4 का B में आपको इसका आंसर है डिलेड। ये सारी चीज़ें यूज टू डिटरमाइन ग्लूकोज फर्मेंटेशन बाई बैक्टीरिया, इसका आंसर करेक्ट है यूरिएज टेस्ट, ठीक है। देखिए बच्चे लगाया हुआ मिथाइल रेड, बट इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरिएज टेस्ट, ठीक है। चलिए, ट्राइकोमोनियोसिस कैन बी डायग्नोस्ड बाई, किससे इसको डायग्नोस किया गया था? ये सारी चीज़ें, विप टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फूड सिस्ट बाई, ये सारी चीज़ें। इसका जो मुझे करेक्ट ऑप्शन लगा वो लगा एसिडिक वजाइनल पीएच। इन चारों ऑप्शन में स्वैब टेस्ट होता है, मतलब स्वाइप करके हम उसको कुछ कॉटन स्वैब से सैंपल्स ले लेते हैं, तब हम टेस्ट करते हैं। तो मुझे जो लगा कि वो एसिडिक वजाइनल पीएच, वहाँ से हम लोग स्वैब से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। तो इन चारों में मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है इसका एसिडिक वजाइनल पीएच ही है, ठीक है। चलिए 1 मिनट दीजिए मुझे, ज़रा किसी का फ़ोन आ रहा है अर्जेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन एंटीवायरल एक्शन एट्रीब्यूटेड टू द इंटरफेरेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हस्तक्षेप करके कौन काम करता है, इन सब में आप देखिए एमिटाडीन, ये सब कोई डीएनए पे इंटरफेरेंस कर रहा है, कोई आरएनए पे काम कर रहा है, बट इंटरफेरोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस पे काम कर रहा है। सो इंटरफेरोन्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से या तो सभी को नंबर मिलने चाहिए या तो डिलीट होने चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने जो क्वेश्चन बनाया उसमें बोला कि मोस्ट सुटेबल आंसर, और कई में तो मोस्ट सुटेबल नहीं, कई में कई सारे ऑप्शंस हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन, टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन नहीं के लिए, ये सब किर्बी, बॉर, इसी को डिस्क डिफ्यूजन मेथड बोलते हैं, माइक्रो ई टेस्ट, ये सब मेथड यूज होते हैं, ये सब मेथड यूज होते हैं किसके लिए, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए। तो नॉट में कौन सा है, तो ये इसका सब आंसर है। अब देखते हैं बीपीएससी क्या करता है, इसका सब कुछ डिलीट करता है, क्या करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक सोच बैक्टीरियोस्टैटिक, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, केडी त्रिपाठी में जब एंटी माइक्रोबियल थेरेपी वाला पढ़ोगे, स्टार्टिंग में कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, वहाँ से क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है। तो कौन से बैक्टीरियोस्टैटिक में होते हैं, आप मोनोबैक्टम्स, कार्बापिनम्स, बीटा लैक्टम्स वाले जितने भी हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एमिनोग्लाइकोसाइड, ये सब साइडल हैं। केवल माइक्रोलाइट जो कैटेगरी जिसका एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन आप पढ़ते हो, ये आपका स्टैटिक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी माइक्रोलाइट्स। चलिए, हाँ, इसका आंसर तो आपको दिखाना भूल ही गया, वो जो बता रहा था मैं आपको। एक सेकंड रुकिए, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे वाला मैंने पढ़ाया हुआ आपको, ये देखिए, ये पता लगाने के लिए हमें माइक्रोबियल एसिड, देखिए मीडियम भी हम लोग यूज करते हैं। देखिए मीडियम ये हैं दोनों, ये मैंने पढ़ाया हुआ। अभी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा एरोबिक कौन सा एनारोबिक में यूज किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले इनोकुलेशन में डिप करके फिर इस तरीके से प्लेट से स्टिक कर दिया। कुछ टॉपिक शूटिक्स में भी पूछ लिए गए हैं कुछ सब, ठीक है। ये देखिए सिलेंडर या कप प्लेट मेथड या टर्बिडीमेट्रिक मेथड और टाइट्रीमेट्रिक मेथड भी ये सब यूज करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देख लिया हमने। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लूइड थराइगोलिक्विड मीडियम एरोबिक में पूछा गया कि एनोरोबिक में, आपको पता होगा एक पेपर में आया हुआ था, ठीक है। एनोरोबिक, देखिए उसका आंसर यहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि सिलेबस इन्होंने सूटिक्स का टॉपिक एनालिसिस में डाल दिया हुआ है, तो इस तरीके से टॉपिक थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, बट क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। देखिए अब इससे कितना टॉपिक है ये सब। चलिए ये ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था, कौन कौन से एंटीबायोटिक कौन सा ऑर्गेनिज्म, यहाँ से सवाल पूछा गया है। ये सब टेस्ट ऑर्गेनिज्म और ये। चलिए सिलेंड्रिकल मेथड, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। टर्बिडीमेट्रिक मेथड के बारे में बताया हुआ है। चलिए यूरिएज ऐसे इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। बीटा म्यून, देखो लैक्टोबैसिलस लैक्टमनी, मैं ही हूँ ये पढ़ाया हुआ हूँ, आपको पढ़ाया हुआ क्लास में आपको लैक्टोबैसिलस लैक्टमनी। क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आपके यहाँ देखिए, और उस समय जब मैंने पढ़ाया था तो आप मेरी आवाज़ सुनिएगा, मैंने आपको बोला था कि यहीं से आएगा क्वेश्चन। वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन B12 एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए तो ये एक्सपीरियंस है, ये तजुर्बा है जो मैं आपसे साझा करता हूँ। डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला है। आप देखिए यहाँ पर ये देखिए ये, ठीक है। तो अगर आप सही मेंटर चूज करते हो, सही प्लेटफॉर्म चूज करते हो, तो काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी सहूलियत हो जाती है। चलिए आते हैं हम लोग। अगर कहीं लग रहा है कि स्लो हो रहा है तो आप जो है वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये वाले का मैंने बताया कि सब इसमें, मतलब नॉट वाला तो कोई है ही नहीं, सब इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो अब देखिए बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका आंसर माइक्रोलाइड होगा, ठीक है। ये चलिए
कॉमन फीचर अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, ये सब पता है। एक बात सबको रटी हुई है कि ये बीटा लैक्टम है, क्योंकि बीटा लैक्टम रिंग है इनके पास। लेकिन हम ये भूल गए कि ये पेनिसिलिन, ये सभी दे ऑल बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 1, ठीक है, एंड इनहिबिट ट्रांसपेप्टिडेज एक्टिविटी, और यहाँ पर ऑल भी दिया हुआ है। तो देखा जाए तो मोस्ट करेक्ट तो ये ऑप्शन है, लेकिन ट्रांसपेप्टिडेज पे भी काम करता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे भी काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट। अब इम्यूनोडिफ्यूजन में ऑकले, ये सब टेस्ट, ये सब सारे ऑर्डिन टेस्ट, ये सब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। रॉकेट इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट, द लेंथ ऑफ रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन, ये वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि एंटीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो एंटीजन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लैक्स अ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होता है किसमें, ये कैसे पता लगेगा? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से, ये ठीक है, वहां से जो मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ाया था वहां से। कहाँ से? ये वाले, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। एक सेकंड, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बीच डिफरेंस जो बताया था उसमें एग्जाम्पल बताए थे, तो वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स देखेंगे आप माइक्रोबायोलॉजी बेसिक्स में। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बीच का डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, आप देखेंगे तो वहाँ से आपको पता लगेगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस, वो मोनेरा प्रोटिस्टा वाला क्वेश्चंस जो आपने देखा था ना, देखो यहाँ पर वो सब दिया हुआ है। बैक्टीरिया एंड आर्की, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उसमें आंसर पूछा था कि क्या बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट ऑप्शन था और बैक्टीरिया और आर्की था। बैक्टीरिया और आर्की करेक्ट ऑप्शन है, देखिए डायरेक्ट यहीं से पूछा गया सवाल, ठीक है। अभी दिखाता हूं उसको क्वेश्चन को, चलिए, ठीक है। तो लैक्स सेल वॉल कौन करता है? माइकोप्लाज्मा, नॉट माइकोबैक्टीरियम। सो माइकोप्लाज्मा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नेम द बैक्टीरियम ऑफ द इंट्रोबैक्टीरिया फैमिली दैट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्वार्मिंग ग्रोथ कल्चर में यूरिएस को, ये इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है प्रोटियस स्पीसीज। सो प्रोटियस स्पीसीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नो डाउट माइक्रोबायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आया था, इसीलिए सब लोग सपका आ गए थे एकदम, बिल्कुल बहुत घुस के डीप में पूछ लिया था और बड़ी अनकन्वेंशनल। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बहुत कम पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बर्गले मैनुअल ऑफ सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, कौन सा प्रोकैरियोट जो सेल वॉल को लैक करता है? इसका आंसर है इसका नाम देखिए, टेनेरिक्यूटिस या फिर मोलिकेट्स या मोलिएट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है टेनेरिक्यूटिस करके, ये ऑप्शन जो दिया है ये सही है। चलिए और आगे देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, तो उसमें क्या सही है स्टेप? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 3, 1, 2, 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पास करेंगे फॉर्मुलेशन को, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर आप 2, फिर उसके बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर 4 में आपका आइडेंटिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें सब आप करेंगे, ठीक है। 17 में मैंने देखिए डाउट लिख दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ इन ग्रोथ प्रोडक्शन टेस्ट ऑफ अल्टरनेटिव थायोग्लोकुलेट मीडियम। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका करेक्ट ऑप्शन मिल नहीं रहा था। मैंने कई AI बेस्ड सॉफ्टवेयर से भी चेक करने की कोशिश की नेट से, तो थोड़ा सा आप अपने लेवल पे चेक करिएगा, एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हों। उसका करेक्ट ऑप्शन मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन पे। कैटलेज टेस्ट इज कॉमन बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया के पास कैटलेज एंजाइम नहीं होता है? तो इन सब में, इंट्रो स्ट्रेप्टोकोका इस सब में होता है, कॉर्निबैक्टीरिया में केवल कैटलेज नहीं होता है। सो कॉर्निबैक्टीरियम इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेज, ये आप सभी ने देखा था कि हम सब घर में बंद थे, वो फिर नगर निगम वाली गाड़ी आती थी, धुआं से गली में छोड़ चली जाती थी। शहरों में जो लोग रहे थे उनको पता होगा, गाँव में तो ऐसा नहीं था। तो अब देखना, तो कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जिससे क्या हेल्प कर रही हैं या रिड्यूस कर रही हैं वायबल ऑर्गेनिज्म को एक्सेप्ट।
तो एक्सेप्ट में आप देखिए फ्यूमिगेशन से भी कम हो रहा है, हैंड वॉशिंग से भी कम हो रहा है, केमिकल डिसइंफेक्टेंट सरफेस एरिया हम लोग यूज़ कर रहे थे, बड़ा साफ सफाई कर रहे थे, ठीक है, ये सब किल कर रहा है और रिड्यूस करने का काम कर रहा है। बाकी आप वैक्सीन लगा के तो वो कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट में ये वैक्सीन वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज ऑफ अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सभी कुछ, तो इसका ऑप्शन है ई कोलाई। ई कोलाई सबसे यूनिवर्सल बैक्टीरिया है, इंसुलिन कोई भी काम करा लीजिए, इंसुलिन प्रोडक्शन से लेके हर चीज़ वो। एक्रेडिन डाइज आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, इसका ग्राम पॉजिटिव करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो ये जो रेड कलर मैंने आंसर लगाया हुआ ये करेक्ट है। अब देखिए, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सुपर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना, सुपर इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होगा तो नैरो वाला तो नहीं होता है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैथोजन दैट कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द ओरिजिनल कोर्स पोस्टुलेट, ये भी डाउट है, इसका भी करेक्ट ऑप्शन सही नहीं मिला है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब पैथोजन ए हैज़ एन ID 50, ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट है, ID और LD 50 ये कॉन्सेप्ट है। तो इस पे जो मुझे सूटेबल सा लग रहा था वो थोड़ा पैथोजन ए पे लग रहा था, आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मुझे लग रहा है ये शायद मिस हो गया, इसको मुझे, हाँ, तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पर भी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट हैं इसमें, जैसे 2-3 क्वेश्चन है उसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसके आंसर मुझे ढंग से कहीं मिले ही नहीं हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दे रहा हूँ मैं BPSC के, या फिर आप क्रॉस चेक करिएगा, क्या पता आपके पास सूटेबल सोर्स हो, मुझे ना मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, द एंटीसेप्टिक मेथड वाज फर्स्ट डेवलप बाई, तो एंटीसेप्टिक के पायनियर तो यही थे, जोसेफ लिस्टर, तो यही आंसर होगा। ग्राम निगेटिव कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है स्यूडोमोनास इसका जनरली है। ई कोलाई फैकल्टेटिव होता है, इसको ऑक्सीजन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए फैकल्टेटिव। बैसिलस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सो स्यूडोमोनास विल बी करेक्ट ऑप्शन। नो इफेक्ट ऑन स्पोर, देखिए ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन में जाहिर सी बात है स्टेलाइजेशन मेथड है, ये इनकी हीट काफ़ी ज़्यादा स्पोर को भी ये करेंगे, लेकिन ड्राइंग से ऐसा नहीं होता है। ऑटोक्लेव में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, कई लोग जो है मॉइस्ट हीट लगा के आए, मॉइस्ट हीट मोस्ट करेक्ट है, लेकिन मॉइस्ट हीट के साथ साथ स्टीम अंडर प्रेशर भी होता है, तो अब देखिए मॉइस्ट हीट भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है, मॉइस्ट हीट और स्टीम अंडर प्रेशर, ये इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्टेनिंग टेक्निक में डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आए हुए, इनडायरेक्टली, मतलब इसका ये पता है तो ये पता है, फिर ये हो सकता है गेस करके। डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरियल स्पोर, डिफरेंशियल स्टेनिंग में कौन से स्टेनिंग आप देख रहे थे, एसिड फास्ट स्टेनिंग देख रहे थे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव स्टेनिंग कर रहे थे, और मोलर्स स्टेनिंग को ही जेल नेल्सन स्टेनिंग बोलते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया इज रिलेटेड टू, आप देखिए इन्होंने क्या किया, जेल नेल्सन स्टेनिंग ना देखे क्योंकि कॉमन नेम है, इन्होंने मोयलर्स स्टेनिंग नेम दे दिया है, और मोयलर्स स्टेनिंग को ही जेल नेल्सन स्टेनिंग बोलते हैं। और जेल नेल्सन स्टेनिंग किसका एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल स्टेनिंग का। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन लग रहा है आपके इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है, स्टेनिंग वाला आप देखोगे, देखो एग्जाम्पल, ऐसे कहीं कहीं क्वेश्चन ना इनडायरेक्टली आ जाते हैं। देखो डिफरेंशियल स्टेन, देखो डिफरेंशियल स्टेनिंग में आपके ग्राम और एसिड फास्ट वही जेल नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है, हमने लिखवाया होगा। सिंपल स्टेनिंग, एसिड फास्ट, जेल नेल्सन स्टेनिंग, देखिए मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में काफ़ी डिफरेंस पूछा जाता है, अब आते इस पे। तो यहाँ डिफरेंशियल से पता लग गया कि इसका आंसर होगा जेल नेल्सन, लेकिन जेल नेल्सन ना देके इन्होंने मोलर्स स्टेनिंग दिया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ किया है, तो इसमें कई लोग कन्फ्यूजन हो गए हैं, ठीक है। ल्यूजोल्स जो है कोलेजन फाइबर्स के लिए, एल्बर्ट स्टेनिंग हम लोग ल्यूजोन्स वगैरह जो है ये अलग ऑप्शन है, ये नहीं है, मोलर्स स्टेनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन 29 का। चलिए 30 जरा देखते हैं क्या है। नेग्री बॉडीज प्रोड्यूस बाय रैबिज वायरस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनर ग्रेनुल्स ऑफ, ये ज़्यादातर आपकी ईसोनोफिलिक होती हैं ये सारी चीज़ें। बेसोफिलिक्स हैव रिसेप्टर फॉर एंटीबॉडी कौन सी, IG, सो IG विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये सब। अब देखिए नेम ऑफ हाइपर वेरिएबल रीजन इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, CDR उसका करेक्ट ऑप्शन है।
एपिटोप क्या है कि एंटीजन पे स्पेसिफिक रीजन होता है जो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है, वो एपिटोप अलग चीज़ है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन सीडीआर रीजन ही होता है जो हाइपर वेरिएबल रीजन होता है। सो सीडीआर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इसका जो मुझे मोस्ट करेक्ट थोड़ा सा लग रहा है वो लग रहा है डिक्रीज CD4 सेल्स और टी सेल्स, क्योंकि 200 से कम CD4 सेल्स हो जाती हैं और टी सेल्स वगैरह अगर कम हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सब, तो मुझे सूटेबल आंसर डिक्रीज CD4 सेल्स और टी सेल्स लग रहा है इसका। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इम्यून मॉलिक्यूल्स मोस्ट इफेक्टिव एट डिस्ट्रॉइंग इंट्रासेलुलर पैथोजन, टी साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं, इसका आंसर सी साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। एक मिनट चेक कर लूँ, यही तो है ना, हाँ इंट्रासेलुलर पैथोजन, हाँ सी साइटोटॉक्सिक सेल्स होंगे इसके। फिर ऑल ऑफ द ड्रग्स एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन, तो एक्सेप्ट, तो इसमें आप देखो डाउट इसमें मैंने लिख दिया हो, क्या डाउट लिखा हुआ इसमें ध्यान से आप देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, अब कौन सा सेल मेम्ब्रेन के अलावा कौन सा है, देखो निस्टैटिन सेल मेम्ब्रेन पे काम कर रहा है, ये डीएनए गैरेज पे काम कर रहा है, क्लोरोमाइसिटिन और कॉलिसिन्स भी प्रोटीन सिंथेसिस पे काम कर रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन में तो खाली निस्टैटिन है, ठीक है। अब एक्सेप्ट में तो आपका डीएनए गैरेज भी हो गया, प्रोटीन वाला भी हो गया ऑप्शन, तो कौन सा इसमें चूज करें ये देखना पड़ेगा आप पीपीएससी कौन सा आंसर दे रहा है। तो कई क्वेश्चन हैं फंसने वाले हैं, कई क्वेश्चन डिलीट होंगे, कई क्वेश्चन पे सबको नंबर मिलेगा, ऐसा होने वाला है, हर एग्जाम में होता है यूपीएससी को छोड़ के, क्योंकि यूपीएससी क्लोज सिस्टम है, वो आंसर की वगैरह सब बाद में ही रिलीज करते हैं सिलेक्शन के बाद ही। द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इफेक्ट ऑन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, डायरेक्टली सभी को पता है ये सब। बैसिलस सबटिलिस बसिट्रासिन, ठीक है। माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स वाले में मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए इसी में है, इसी में आंसर है इसका, अगर आप देखेंगे तो परचेज ऑर्डर दिया जाता है, खरीदा जाता है, सारी चीजें देखिए। बसिट्रासिन ल्यूटियस भी यूज होता है और वो भी यूज होता है दोनों, तो ये भी ऑप्शंस में आ जाएगा, ठीक है। सबटिलिस और ल्यूटियस दोनों आंसर होगा इसका, बसिट्रासिन, बैसिलस सबटिलिस बसिट्रासिन। द बेस्ट टेस्ट फॉर द सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब न्यू ऑर्गेनिज्म की सब्सेप्टिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो बेस्ट टेस्ट इसमें कौन सा है, ये आप देखिए। क्या ट्यूब डाइल्यूशन टेस्ट है, पेपर टेस्ट, मुझे तो दोनों का लग रहा है, तो बोथ, लेकिन इसमें बेस्ट पूछा हुआ है दोनों है, तो कैसे ये डिसाइड करें इसमें बेस्ट कौन सा है। दोनों ऑप्शन सही है, तो मेरे ख्याल से बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ये सब क्विनोलुइन फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह किस पे काम करते हैं, डीएनए गैरेज पे काम करते हैं, टोपोआइसोमरेज पे काम करते हैं, तो डीएनए गैरेज वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग में, एसिड फास्ट में आपको पता है टीबी वाले जो होते हैं वो एसिड फास्ट होते हैं, वहाँ एसिड फास्ट जो मैंने पढ़ाया ना वो बताया हुआ है कि टीबी वाले में, अभी देखना। अब देखो ये आंसर डायरेक्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखो, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। ये क्वेश्चन जो सही किया बच्चे ने वो स्टेनिंग पढ़ के किया है। सिल्वर सिंगल लेयर है, चलो ठीक है। आप बात समझ में आ गई, आप तो जेल नेल्सन स्टेनिंग ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होंगे जो माइकोबैक्टीरियम कैटेगरी के। अब देखो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि माइकोबैक्टीरियम जो टीबी वाला है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग से ही होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, ये सब स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, तो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज जनरली एसिड फास्ट से होता है, तो इसलिए इसका आंसर माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। डायरेक्टली कहीं भी नहीं मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन इनडायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे अगर आपको पता होगा। तो द डाई यूसिनेट ऑफ मिथाइल इन ब्लू बिलोंग्स टू विच ग्रुप, बेसिक डाई। चलिए, ट्रू फॉर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो उसका आंसर जो है अल्कोहल ट्रीटमेंट इंक्रीजेज, ये बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। आप एक बार मैच कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। एल्कोहल का क्या यूज होता है, डाइस का क्या यूज होता है। टू डोमेन्स टू विच प्रोकैरियोटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू, अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ जो मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
नोट्स देखिए आप। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कभी भी तो आप इस बात से सीखिए कि जो एकदम डायरेक्ट पढ़ाया गया वही आ जाए एकदम पूरा, ऐसा होता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। माइक्रोबायोलॉजी बेसिक्स वाले वीडियो में ये देखो, ये देखो, एक मिनट रुकिए जरा। ये देखिए मैंने क्या पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल बैक्टीरिया और आर्की होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये किंगडम मोनेरा और प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा नहीं, देखो प्रोटिस्ट तो यूकैरियोट होते हैं, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ मैंने, और बैक्टीरिया और आर्की एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट के। आप यहाँ देखो प्रोकैरियोट्स को किस में, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएगा, जबकि प्रोटिस्टा क्या यूकैरियोट्स हैं। लोगों ने बैक्टीरिया और आर्की, देखो दो ऑप्शन बड़े क्लोज दिए हुए हैं। तो ये क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये पुराने लोगों को याद नहीं रहेगा, या तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, या तो फिर जो फ्रेशर बच्चे होंगे ताज़ा उनको पता होगा, वो ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो बैक्टीरिया और आर्की इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो सीधे हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड पीडीएफ से आया हुआ है, ठीक है। विच डिसइंफेक्टेंट इज यूज इन एसेप्टिक रूम, एसेप्टिक रूम ये कहाँ आपको पता लगेगा, स्टरलाइजेशन का क्वेश्चन है। तो आप देखिए स्टरलाइजेशन, और किसका स्टरलाइजेशन में भी, केमिकल स्टरलाइजेशन। एक सेकेंड, स्टरलाइजेशन का तो मैंने भी आपको दिया हुआ है ना कंटेंट, ये वाले में केमिकल स्टरलाइजेशन पे आप जाइए ज़रा। ओके स्टीयरिंग टेक्निक खुल गया ये। मैं थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि अगर आप सही जगह पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें ठीक है। केमिकल्स में एक मिनट रुकिए ज़रा। पॉस्चराइजेशन भी क्वेश्चन में था कि कौन कौन सा मतलब कौन वो होगा, और उसमें कुछ ऑप्शंस था पॉस्चराइजेशन का, वो भी आपने ऑप्शन देखा ही होगा। तो पॉस्चराइजेशन भी पढ़ाया हुआ है। फिर देखिए क्राइटेरिया ये है, कोएगुलेशन ऑफ सेल प्रोटीन मॉइस्ट हीट पे काम करता है। देखिए नॉन थर्मल आयोनाइजिंग रेडिएशन, फिर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम पोर साइज क्या होना चाहिए, 0.2 से लेके 0.45। तो मैक्सिमम जो आपका होता है 0.45 का होता है। ये ऑप्शन देखिए डायरेक्ट आया हुआ है। केमिकल में आप देखिए इथाइलिन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कुछ यूज किया हुआ है, ठीक है। गैसियस सिस्टलाइजेशन, गैसियस सिस्टलाइजेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग रूम वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी दिखा रहा हूँ आपको, मैंने पढ़ाया हुआ, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। इसी में कहीं ऊपर नीचे है, शायद मिल नहीं रहा है। आप देख लीजिएगा, इसी पीडीएफ में है गैसियस सिस्टलाइजेशन जहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है। देखिए मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेविंग यहाँ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप इसको चेक करिएगा, ठीक है। गैसियस सिस्टलाइजेशन। चलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग यूज कर रहे हैं 1% एसेप्टिक रूम वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें। डज नॉट किल बैक्टीरियल एंडोस्पोर। अब देखिए पॉस्चराइजेशन वाला मैंने आपको क्या बताया था, स्टेरिलाइजेशन हमेशा स्पोर फॉर्म को मारता है। अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, जब मैंने आपको स्टेरिलाइजेशन पढ़ाया था तब देखिए ये बात मैंने फोकस की हुई है। चलिए यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें बैक्टीरिया का वायबल फॉर्म, स्पोर फॉर्म, सब कुछ खत्म बिल्कुल। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट में क्या कर रहे हो आप? ठीक है, अब देखिए मैंने ये पढ़ा है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन से आप ये सवाल सही लगा सकते हो। कैसे? आपको पता है कि ये किससे हो रहा है सारी चीज़ें, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक से। तो हॉट एयर ओवन
ऑटोक्लेव, ये सब स्टेलाइजेशन टेक्निक। इंसिनरेट में कोई चीज़ जला देते हो, जला दोगे तो स्पोर फॉर्म भी मर जाएगा उसका। पॉस्चराइजेशन में केवल क्या करते हो आप, रोकते हो प्रिवेंट करने का। तो पॉस्चराइजेशन पढ़ाया आपको मैंने क्या कि स्टरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन स्टरलाइजेशन कॉन्सेप्ट और उसका टेक्निक लगा के आपने ये सॉल्व लगा लिया कि पॉस्चराइजेशन में तो स्पोर फॉर्म नहीं मरता है। ठीक है, ठीक है। लोवेस्ट टेम्परेचर दैट किल्स सस्पेंशन दैट किल्स ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ लिक्विड सस्पेंशन इन 10 मिनट्स इज नोन एज, इसका आंसर होगा थर्मल डेथ पॉइंट। लेकिन थर्मल डेथ, अब टेम्परेचर यहाँ दे दिया तो लोग सब क्या करेंगे, टेम्परेचर वाले ऑप्शन पे लगा देंगे, लेकिन उस पॉइंट को थर्मल डेथ पॉइंट लग बोलते हैं। ठीक है। सब्सटेंस दैट प्रिवेंट ग्रोथ डज नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल में जहाँ भी साइड ऑप्शन होगा वहाँ किल करता है। तो जर्मिसाइड भी किल करता है, बैक्टीरियोसाइड भी किल करता है, एंटीबायोटिक इनहिबिट भी करता है, किल भी करता है, ये सारी चीज़ें। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, इनहिबिट करता है, तो प्रिजर्वेटिव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये कॉमन सेंस का बेस क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट का बेस क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें। जैदोमाइसिन आपकी जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलस से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी से। मैंने ये क्वेश्चन कहाँ आपको पढ़ाया हुआ है, वैक्सीन्स और सेरा का, वैक्सीन्स और सेरा का टॉपिक। वैक्सीन्स और सेरा जब आप देखेंगे ना, यहाँ कहीं मैंने पढ़ाया होगा आपको। ईडीएमई टॉपिक, वैक्सीन्स ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, ये तो इन दवा को काम करने के लिए पर्टिकुलर डोज ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई की, इससे लाइव बैक्टीरिया से बनी रहेगी, भले से वीक कर दिया गया उसका इम्यून सिस्टम। अब मैंने इसमें बताया हुआ कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड, कौन सी किल्ड वैक्सीन, किसका एक शॉट देने से काफ़ी देर तक एक्टिव रह सकता है, किसका लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाता है, ये सब मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ आपको। उसी से बेस क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनाइजेशन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, कि इम्यूनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। बिल्कुल सही बात, माहौल बनाया गया है। द टू मेन टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, active and passive immunization. All of the following statements are correct about the active and passive immunization process except. ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या करते हो, नेचुरली भी हो सकता है, या फिर आप वैक्सीन देके फिर एंटीजन आपने बाहर से दिया, वो जाके आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, फिर एक्शन आएगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, जो आपकी बॉडी वाला होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। और पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि सीधे बाहर से बनी बनाई एंटीबायोटिक हमने डाल दिया, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, उसमें बार बार शॉट आपको देना पड़ सकता है। तो आपने कोविड का एग्जांपल देखा होगा। तो ये है, देखो बोथ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन में प्रोवाइड, तो संभावना है, संभावना तो कुछ भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन टू द इम्यून सिस्टम। हालांकि एक्टिव इम्यूनिटी सबसे लंबे समय तक होती है और एक शॉट काफ़ी हो जाता है कभी कभी, लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि लंबे समय तक ना रहे, बूस्टर डोज भी देना पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, एंटीबॉडीज हम देते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन में डायरेक्ट। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो एक्सेप्ट, यानी कि जो गलत है वो, एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज द इनोकुलेशन ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड एंड डेड पैथोजन, बिल्कुल सही बात है एक्टिव इम्यूनाइजेशन में ये सारी चीज़ें। तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। एक्सेप्ट बोथ कैन अकर नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली, क्या बोथ नेचुरली हो सकते हैं? अभी मैंने एक्टिव इम्यूनिटी में आपको क्या बताया था कि नेचुरल और वैक्सीन इंड्यूस, जबकि पैसिव में क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आप एंटीबॉडी बना के दे रहे हो, वो नेचुरली नहीं, आप बना रहे हो। तो बोथ कैसे नेचुरली हो सकता है, केवल एक्टिव में नेचुरल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बोथ वाला एक्सेप्ट, देखिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया हुआ है दिमाग लगाने का। एक्टिव पैसिव जिसकी स्ट्रांग है, एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी, ये देखिए अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, ये जो इम्यून सिस्टम क्या ये ऐसे बता दिया भाई साहब कि स्टेबिलिटी क्या होगा, तो उसमें खुद चिकित्सा ले लिया जाता है। तो जो हो गया, कुछ और वैक्सीन लगवानी पड़ गई तो निकल लेंगे। चलिए ठीक है,
वैक्सीन्स मैंने शायद आपको नोट्स दिए हुए हैं, 1 मिनट। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ईगो पे ले रहे हैं कि मैंने पढ़ाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि आप जो है खुद से भी कर सकते हो, और अगर आप सही प्लेटफॉर्म चूज करते हो तो भी कर सकते हो। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। और इससे ये भी सीख है कि जो भी आपको मटेरियल दिया जाए वो आपको पूरी तरीके से देखिए। एक्टिव इम्यूनिटी ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से भी वैक्सीन इंड्यूस भी हो सकती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडी डायरेक्टली दी जाती है जनरली, ठीक है। एक्वायर्स पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम मदर थ्रू इट्स प्लेसेंटा। तो अब जनरली यहाँ पर ये देखा गया है कि नेचुरल में ज़्यादातर एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली बहुत कम इन्वॉल्व होती है। आप देखिए क्वेश्चन, हालांकि आप प्लेसेंटा वाला भी केस देख रहे हो, प्लेसेंटा वाले केस में भी हल्का सा नेचुरल टच है, वहाँ पर आ रहा है वो। लेकिन आप देखिए इसमें इन सब में जो मोस्ट सही लग रहा है, ऑप्शंस को सही तरीके से नहीं डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि आप देखोगे अभी प्लेसेंटा वाला एक्टिव में नेचुरल ज़्यादा इन्वॉल्व है, पैसिव में बहुत कम इन्वॉल्व है। लेकिन वो प्लेसेंटा वाला केस अभी आपने देखा, वो भी तो माँ से तो नेचुरली ही आ रहा है ना वो पैसिव। तो यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए फिर तो ये ऑप्शन नहीं फिट होगा, लेकिन इन सब में यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा फिट हो रहा है। आप देखिए, ठीक है। तो ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं बनाया गया है, इसलिए क्योंकि ये जिसने भी क्वेश्चन पेपर बनाया शायद या तो कहीं से उठा लिया है या फिर खुद का भी कॉन्सेप्ट उनका डगमगाया हो, तो भी मामला ऐसा हो सकता है। द फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा ज्ञाता मैं हूँ, वो लोग ज्ञाता नहीं है, ऐसा नहीं है। बोर्ड का एग्जाम ले रहे हैं, बीपीएससी का ले रहे हैं, जाहिर सी बात उनके पेपर सेटर नो डाउट अच्छे लेवल के होते हैं, बट ह्यूमन एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, कहीं से भी, मेरे साइड से भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपकी कौन सी है? हेपेटाइटिस बी, ना कि स्मॉल पॉक्स। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्स्ट प्रोडक्ट जो है आपका इंसुलिन है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बताने की कोशिश की। 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो बड़े कंफ्यूजिंग थे, जिसका ऑप्शंस करेक्ट नहीं मिल रहा था, तो आप अपनी तरफ से ढूंढिएगा, कुछ भी सही सोर्स मिले तो ग्रुप में डाल दीजिएगा या यहाँ पर आप बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो अगर कहीं पर छोटी मोटी कहीं गलती हो गई हो ऑप्शन इधर उधर बोलने में, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको 100% सही आंसर की देने की जारी करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा। अपने आंसर्स फटाफट मिला लीजिए और इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को शेयर करिए। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आपको जॉब वैकेंसीज किसी भी चीज़ की अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा, इनोवेटर्स अड्डा पर भी, ट्यूटेक्सो पर भी। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।